Hello everyone, my name is Akansha and welcome to my channel Polity by Patil. Student, I provide education video. स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के हमने यूनिट फर्स्ट में हमने फर्स्ट देखा था स्वतंत्रता को लास्ट क्लास में। आज हम समानता को देखेंगे। ओके, समानता क्या है इसे आज हम देखते हैं और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक है, पेपर सेकंड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम समानता को। ओके, तो समानता क्या है? समानता हमें तीन प्रकार से दिखाई देती है, जिसमें हम देखेंगे कानूनी समानता और एक राजनीतिक समानता। कानूनी समानता क्या थी और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि इसके जो थिंकर्स है वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, उनसे रिलेटेड बुक्स बन सकती है। ओके, तो रूसो जे रूसो थे। कानूनी समानता का विचार का विस्तार नागरिकों की पहली पहचान है। मतलब उनका कहना था जो कानूनी समानता है जो नागरिकों की क्या है, एक ये पहचान है। उन्होंने प्राकृतिक और पारस्परिक समानता के बीच अंतर किया था। देखो, क्वेश्चन बनता है क्योंकि रूसो किस पे बन सकता है क्वेश्चन कि जो उन्होंने किसके बीच में यहाँ पे हमें असमानता दिखाई देती है। उन्होंने की थी प्राकृतिक मतलब असमानता और पारस्परिक असमानता के बीच में अंतर उनने व्यक्त किया था, जिसमें प्राकृतिक असमानता क्या हो जाएंगी, जिसमें उम्र, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, आत्मा, मतलब ये एक प्राकृतिक असमानता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति एक जैसा थोड़ी होता है। सभी की उम्र, एज, स्वास्थ्य सभी का अलग अलग डिफरेंट होता है ना। तो उस प्रकार की हमें प्राकृतिक असमानता, शारीरिक रूप से असमानता दिखाई देती है। वहीं पे पारस्परिक असमानता क्या होती है? एक व्यक्ति ही हमारे समाज में कोई जिसके पास ज़्यादा धन है, किसी के पास कम धन है, तो ये एक पारस्परिक समानता दिखाई देती है। लोगों के जो कुछ लोगों द्वारा उपभोग की जाती है, मतलब जो धन है वो कुछ लोगों के द्वारा उपभोग किया जाता है, और कोई लोग अच्छा व्यवसाय चलाते हैं, कोई जो फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ की यहाँ पे हमें समानता दिखाती है। असमानता है जो, और जैसे कि धन, प्रतिष्ठा, शक्ति की असमानता, किसी की जॉब है अच्छी, कोई आईएएस ऑफिसर है तो उसका एक अलग प्रतिष्ठा है समाज में, तो यहाँ पे हमें प्राकृतिक समानता के रूप में असमानताएं दिखाई देती। तो रूसो ने किस प्रकार की समानताओं की बात की थी? प्राकृतिक असमानता और एक पारस्परिक असमानता की बात करते हुए रूसो दिखाई देते हैं। वहीं पे हम देखेंगे अर्नेस्ट बार्कर प्री कानूनी समानता में बात करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो कानूनी समानता का नैतिक विचारों से उत्पन्न हुई है। जो कानूनी समानता है वो एक नैतिक विचारों से उत्पन्न हुई है, लोगों के लिए समान अधिकार के आधार के रूप में कार्य करती है। देखो, यहाँ पे क्या है, एक प्राकृतिक रूप से हमें कानूनी समानता देखेंगे। अगर कोई नैतिक कार्य करेगा तो उसके लिए एक नैतिक कार्य, और अनैतिक कार्य करेंगे उसके लिए दंड की भी यहाँ पे कानूनी प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पे हमें कानूनी रूप से यहाँ पे समानताएं दिखाई देती है, नैतिक विचारों से उत्पन्न होती है। ओके, तो ये अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं। उसके बाद में है राजनीतिक समानता में देखेंगे तो जहाँ पे किसी को भी राजनीतिक पद धारण करने का निर्णय लेने वाले निकायों में प्रतिनिधित्व, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो राजनीति में कार्य कर रहे हैं, कोई नेता है, कोई विधायक है, कोई लोकसभा में कोई, मतलब ये राजनीतिक रूप से यहाँ पे प्रतिष्ठा प्राप्त, तो यहाँ पे समानता दिखाई देती है। ओके, फिर अर्नेस्ट डी टॉकविले कहते हैं समानता उनके युग का महान राजनीतिक और सामाजिक विचार था। अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं कि जो उनके युग था वहाँ पे क्या था, महान राजनीतिक व सामाजिक विचार था समानता में। ओके, जहाँ पे व्यक्ति राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से राजनीति में हो, इस प्रकार की उनके यहाँ पे समानता दिखाई दी थी। फिर है हेरोल्ड जे लॉस्की कहते हैं कि बुक है द ग्रामर ऑफ पॉलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, ये बुक आती है द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। किसकी है? तो हेरोल्ड जे लॉस्की की बुक है ये। इसमें ये राजनीतिक समानता की बात करते हुए दिखाई देते हैं। ओके, फिर है इम्पोर्टेंट रूप में हमें दिखेंगे आर एस टोनी, हेरोल्ड जे लॉस्की, सीबी मैक्सफर्सन। ये स्वतंत्रता के विचार में भी दिखाई दिए थे हमें। ओके, तो यहाँ पे हमें कौन सी यहाँ पे टी एस टोनी, सी मैक्सफर्सन, लॉस्की, हेरोल्ड जे लॉस्की, ये एक हमें सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में यह दिखाई दिए थे, जिसमें हमने देखा स्वतंत्रता समानता को पूरक सिद्धांत के रूप में मानते। अब ये जो थिंकर्स है ये समानता और स्वतंत्रता को पूरक के रूप में
मानते हैं। ओके, एक दूसरे के रूप में पूरक, मतलब पूरक सिद्धांतों के रूप में मानते हैं। फिर है मेरिटोकेसी कहते हैं माइकल यंग ने अपने कार्य द राइट्स ऑफ मेरिटोकेसी 1961 में लिखी थी। उन्होंने ये राजनीतिक समानता के पक्ष में बुक लिखते हुए कहते हैं कि माइकल यंग ने लिखी थी ये द राइट्स ऑफ मेरिटोकेसी 1961 में इनकी बुक थी। ओके, फिर है समानता अमात्य सेन ने अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमात्य सेन ने समानता की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो समानता के रूप में हमें ये थिंकर्स का नाम आ जाता है कि किसका योगदान दिखाई देता है समानता में। तो अमात्य सेन दिखाई देते, जो एक अर्थशास्त्री भी थे और दार्शनिक भी थे। ओके, तो ये हमें थिंकर्स दिखाई देते हैं। फिर है इनकी कुछ बुक्स हैं, जैसे रूशो हो गए। रूशो को हमने भी पढ़े थे। तो रूशो की जो बुक है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी 1975, यहाँ पे हमने देखा था कि जो इन्होंने असमानता की बात करी थी कि इसमें पारस्परिक समानता और एक कही थी प्राकृतिक असमानता, है ना। दो प्रकार की असमानता की बात की थी। तो इनइक्वलिटी दिखाई देती है उनकी बुक में, यही नाम से हमें दिखाई देगा कि द डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी 1955। सोशल कॉन्सेप्ट दिया था 1962 का। सोशल कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया था 1962 में रूशो ने। फिर एलेक्सिस डी टॉकविले कहते हैं इक्वलिटी की बात कहते हैं, ये समानता की बात कहेंगे टॉकविले 1935 में। फिर हेरोल्ड जे लॉस्की कहते हैं स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1935 की है। पार्लियामेंट गवर्नमेंट इन इंग्लैंड 1938, यह लॉस्की की बुक है। दो वेरी इंपॉर्टेंट बुक है जो बन सकती है। अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1991 की इनकी बुक दिखाई देती है। फिर वहीं पे है सीबी मैक्सफर्सन की हमें बुक दिखाई देंगी द पॉलिटिक थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म 1962 की ये बुक है सीबी मैक्सफर्सन की। फिर है डेमोक्रेटिक थ्योरी ऐसे इन एसेस इन रिटिवल 1973 का है। लाइफ एंड टाइम्स एंड लिबरल डेमोक्रेसी 1977 की इनकी बुक दिखाई देती है। ओके, तो आपको क्लास कैसे लग रही है आप ज़रूर बताइएगा। और ये इतने जो मतलब ये जो टॉपिक है इसके अकॉर्डिंग आपने इतनी भी क्लासेस देख ली, इतने भी नोट्स को बार बार रिवाइज कर ले तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ओके, क्लास कैसे लगती है ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।